मेरे समझ में नहीं आता, इस देश में इतनी समस्याएं पहले से चल रही हैं, तो इसमें जो कुत्तों वाली बात हुई, राह चलते हुए लोगों को छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, काट रहे हैं, बच्चों को भी। ऐसे सभी कुत्ते तो नहीं करते, ये म्यूनिसिपैलिटी का काम होता है। वो इन कुत्तों को पकड़ें और शेल्टर्स में डालें, और उनको जो इंजेक्शन होता है, जो उनका टीकाकरण होता है, वो कर दिया जाए। सिंपल सी बात है, वो सही हो जाएंगे। और सभी कुत्तों को, सभी स्ट्रीट डॉग्स को वो भी शेल्टर्स में डालना, ये कैसे संभव होगा? कितने कुत्ते हैं मालूम है? उनके लिए कहाँ शेल्टर बने हुए हैं? कोई भी गवर्नमेंट, भारत सरकार को लेके जिन बच्चों को वो काट रहे हैं, उनके लिए मैं सिंपल सा सजेशन है कि कुत्ता, पहले कहते थे कि एक कई जगह पे है कि जब कुत्ता पागल हो जाए तो उसे गोली मार देनी चाहिए। जो पूरे मोहल्ले में 1-2 कुत्ते होंगे, उनको ये ट्रबल करते हैं, 4 होंगे वो ट्रबल करते हैं, उनको पकड़े म्यूनिसिपैलिटी, उनको जिन तरीके के इंजेक्शंस की जरूरत है वो इंजेक्शंस दे दें, वो सब ठीक हो जाएगा। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं समझता तो उनको शेल्टर्स में रख सकते हैं। हजारों करोड़ कुत्ते इस देश में और हर जगहों पे है। मैं दिल्ली के एयरपोर्ट्स पे देखता रहा हूँ कुत्ता। जो लोग अगर जीवों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो वो गलत तो नहीं कर रहे, मेरे हिसाब से गलत तो नहीं कर रहे हैं। उसमें जो लोग कहते हैं कि वो नॉनवेज खाते हैं और वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो वीगन हैं। हालांकि मैं वीगन के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, और कि जिसमें दूध दही तो हमारे भगवान खाते थे, तो मैं दूध दही को तो बिल्कुल नहीं मानता। दूसरा, कुत्ते का धार्मिक महत्व और ज्योतिषीय महत्व क्या है? कुत्ता केतु है, केतु भैरव है, और भैरव 10 महाविद्याओं की 10 देवियों के भैरव पति हैं, 10 भैरव हैं। और ये जान लीजिए, इन्हीं तरह के निर्णयों से ऐसा पाप होता है। इस तो कुत्ता स्वयं केतु है, केतु बहुत स्ट्रॉन्गर है। उनके कुछ भी करने से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि कुत्ते नहीं पकड़े जाएंगे और उन कुत्तों को छोड़ा जाए, और जो गड़बड़ हैं कुत्ते सिर्फ उनको रखा जाए। तो ठीक है, वो 1-2% होंगे, उनको रखा जाए, है ना। तो एक तो ये हो गया। और भाजपा केतु की दशा में चल रही है, तो ये घटना घटनी थी इस तरह का। दूसरा, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो थप्पड़ पड़ा है, कुछ लोग बहुत मजा ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले मजा ले रहे हैं कि ये तो होना ही था, कर्म वापस आते हैं। मतलब इतने शर्म की बात है। वो आदमी गुजरात का था, तो फिर कौन मारा होगा सोचा जा सकता है। क्योंकि रेखा गुप्ता जी, किनके लोग मारे होंगे? रेखा गुप्ता जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि ऊपर के लोगों का संदेश ग्रहण नहीं करती हैं, और वो पूरी तरह से आरएसएस की कैंडिडेट हैं। जिस तरह से अभी नए उपराष्ट्रपति आए हैं, और वो सीधे सीधे कहती हैं कि गृह मंत्री का फ़ोन आया था, मैंने नहीं उठाया, मेरे लिए जनता महत्वपूर्ण है। तो ये राजनीति का एक अभिन्न अंग है। रेखा गुप्ता की कुंडली मेरे पास उपलब्ध नहीं थी। कल एक जगह से एक भाई ने भेजा है, ज्योतिष बिरादरी के, तो मैं उस कुंडली को देखूंगा। हालांकि ये चीज़ें मुझे अब मैटर नहीं कर रही हैं ज़्यादातर, क्योंकि अभी राष्ट्रीय फलक पर इतनी स्थिति खराब है भारतीय जनता पार्टी की। केतु की अंतरदशा में चल रही है भाजपा। चंद्रमा में जो भाजपा है वो केतु की दशा में, अंतरदशा में चल रही है, और भारत चंद्रमा में सूर्य की अंतरदशा में चल रहा है। तो सूर्य का अंतर ये हो गया कि एक रॉयल कास्ट है, जो लड़ाकू कौमें हैं, जिसको मार्शल कौमें कहते हैं, तो उसमें ज़्यादातर तो सूर्य को क्षत्रिय ही माना गया है। लेकिन इसके जस्ट बाद फिर मंगल आ जाएगा, वो भी क्षत्रिय राशि, क्षत्रिय है। जो ये 10 साल का शासन था, 15 से 2025 तक, अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो चंद्रमा वणिक है, जिसे बनिया जात से कहते हैं। तो चंद्रमा एक वणिक है, वणिक तो बनिया जात से है। तो अब मंगल की दशा प्रारंभ होगी, तो उसमें क्षत्रिय या अन्य जो क्षत्रियों की तरह जो जातियां हैं, जो लड़ने मारने में उतारू रही हैं, जिस तरह का भी, लेकिन ज़्यादातर अब कौन क्या होने जा रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरी स्थिति से बाहर है। राजीव प्रताप रूडी एक क्षत्रिय थे, 20 साल से वो सांसद हैं। अटल जी की सरकार में वो मंत्री थे और उनको बड़ी इज्जत थी। वर्तमान जो सिस्टम है भाजपा का, उन लोगों ने उन्हें साइडलाइन कर दिया, लेकिन वो भी एक रिएक्शन मूड में हैं और वो सांगा यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में ठाकुर विधायकों की कई बार बैठक हो चुकी है, क्षत्रिय विधायकों की। और तीसरा, राजनाथ सिंह एकाएक बहुत एक्टिव हो गए हैं, उनकी स्वीकार्यता बढ़ गई है। और कुछ एक मामलों में
अमित शाह जी ने उनसे मदद मांगी थी और उन्होंने इनकार कर दिया। तो देखिए पासा जो स्थितियां हैं वो बदलती रहती हैं, वो एक सी नहीं रहती हैं। 9 सितंबर से मंगल की दशा शुरू हो रही है, तब तक गोचर जो है वो मंगल का वो बुरी स्थिति में है। केतु के साथ सूर्य है। तो ये जो कुछ लोग कहते हैं कि आप प्लस पॉइंट नहीं बताते, पॉजिटिव चीज़ें नहीं बताते, हाँ ठीक है नहीं बताते, लेकिन मैं वही बताता हूँ जो सही है। जिनकी शादियाँ होनी हैं, जिनको खूब पैसे मिलने होते हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनसे आप पूछो, उनको मैं कितनी पॉजिटिव चीज़ें बताता हूँ। कोई डरने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, जैसे लोगों पर तंत्र वंत्र होता है तो उस पर मैं बताता हूँ, लेकिन वो डराने के लिए नहीं। जैसे 10 महाविद्याओं का मैं बताता हूँ कि आप उनको करिए, उनका प्रयोग करिए, करवाइए, अच्छी बात है। तो ये चीज़ जान लीजिए कि ये जो कुत्ते वाला अगर निर्णय कोई आया है तो हम इसका स्वागत करेंगे। कुत्ता हमारे भैरव हैं। भैरव एक बड़ा शब्द है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। बड़े से बड़े भूत प्रेत और ये सब, इनको हटाने में भैरव का हाथ होता है। और अगर घर में कोई भी साया है, मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं ग्रेजुएट रहा हूँ और BSc हूँ और मैंने सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया है, तो मैं सब साइंस को लेके ही चलता हूँ। लेकिन ये मैं पक्का जानता हूँ कि कुत्ता 20 बार प्रूफ हुआ है कि कुत्ता सब सूंघ लेता है भूकंप आने से पहले। और अगर उसे कोई, मैंने तो देखा गांव में जैसे कम लाइट रहती थी तो वो विशेष जगह पे भूकते थे तो वहाँ कुछ होता था, है ना। तो बाद में जब हम लोग छोटे छोटे थे, तांत्रिक आते थे तो बताते थे देखिए वो वहाँ पे है और वहीं पे कुत्ता भूक रहा होता है। तो प्राणियों पर दया करिए, जीवों पर दया करिए, उनसे प्रेम करिए। और इसके बाद केतु की दशा चल रही है तो केतु के पौराणिक मंत्र का पाठ भी किया करें। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में भी केतु की अंतर्दशा चल रही है फरवरी या जून नेक्स्ट ईयर तक। तो थोड़ी बहुत समस्याएं उनको भी रहेंगी। कार्यक्रम यहीं तक, इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।